हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी फेस मास्क का उपयोग कर रहे होंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख रहे होंगे। हमारी आज की साइंस की वर्कशीट भी चैप्टर हमारा पर्यावरण पर आधारित है और आज हमारा टॉपिक है कचरा प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट। हम कचरे का प्रबंधन कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो कचरा कहते किसे हैं? ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जो हमारे उपयोग की नहीं होती उसे कहा जाता है कचरा। ठीक है, जो कचरा है ये दो प्रकार के पदार्थों से बना होता है। एक होता है जैविक कचरा और दूसरा होता है अजैविक कचरा। जैविक कचरा कौन सा होता है? जैविक कचरा वो कचरा होता है जिन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जैविक कचरे का अपघटन हो जाता है। अपघटन का मीनिंग होता है जटिल रूप से सरल रूप में आना। ऐसा कचरा जैविक कचरा कहलाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है? आपका फल तथा सब्जियों के छिलके, कागज़, गोबर आदि। मतलब इनका आसानी से अपघटन हो जाता है। दूसरा आता है आपका अजैविक कचरा। ऐसे पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदला जा सकता अजैविक कचरा कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं कि अजैविक कचरा वो कचरा होता है जिसका अपघटन नहीं हो सकता, जिसे जटिल रूप से सरल रूप में नहीं बदला जा सकता। इसका उदाहरण है आपका प्लास्टिक, पॉलीथीन और आदि। कचरा प्रबंधन के तरीके, मतलब हमें क्या करना चाहिए जिससे एक तो इसका निपटारा हो जाए कचरे का, या कचरा कम हो। ठीक है, इसके कौन कौन से उपाय हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसके तरीके आप यहाँ पर देखिए एक बार। पहला इसमें जो आया है आपका बायोगैस प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस तथा खाद बनाई जाती है। बायोगैस प्लांट होता है मिट्टी के नीचे जो है, इसका जो कचरा है आपका फलों सब्जियों का या गोबर को मिट्टी में दबा दिया जाता है। कम से कम 30-40 दिन बाद में इसमें से एक गैस उत्पन्न होती है जिसे कहा जाता है बायोगैस, जिसका उपयोग बाद में किचन में कर लिया जाता है, बिजली में कर लिया जाता है। दूसरा है ढलाव। ढलाव ऐसा एक निचला क्षेत्र होता है जहां पर कचरे को डाल दिया या दबा दिया जाता है। पुनः चक्रण, रिसाइकिल। इसका अर्थ ये होता है कांच या धातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी ही वस्तुओं का पुनः चक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना। ठीक है, पुनः चक्रण का मतलब होता है जब इनका, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, धातु हो गया, इनका दोबारा से जब ये वस्तुएं उपयोग की नहीं रहती, इनसे दोबारा और नई वस्तुएं बना दी जाती है। लेकिन जब तक ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तो हमें इनका पुनः चक्रण नहीं करना चाहिए। हमें नए इनसे बने पदार्थ नहीं बनाने चाहिए। इनकार, रिफ्यूज़ करना। इसका अर्थ यह है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार करें जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, जैसे प्लास्टिक के थैलों का उपयोग करना। तो सबसे पहला है रिफ्यूज़ करना। हमें ऐसी चीज़ों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए ठीक ना हो। उनमें से एक है प्लास्टिक। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का अपघटन नहीं हो सकता। ना तो इसको हम मिट्टी में दबा सकते हैं, ना इसको हम जला सकते हैं, ना पानी में फेंक सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए जिनको लाखों साल लग जाते हैं समाप्त होने में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है। आप देखते हैं जो नाले होते हैं उनका गंदा पानी अगर सीधा नदियों में मिला दिया जाए तो क्या होगा? नदी का पानी प्रदूषित हो जाएगा। इससे उस पानी में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे मर जाएंगे। तो इसलिए नालियों का गंदा पानी जो है नदियों में मिलाने से पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको साफ किया जाता है। कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि एक जगह गड्ढा खोद के उसमें फलों और सब्जियों का कचरा डाल दिया जाए तो 3 महीने बाद वो खाद में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम तरीके पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हमें कचरे का प्रबंधन करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। पुनः उपयोग, रीयूज, दोबारा उपयोग। ये तरीका पुनः चक्रण से भी बढ़िया है। इस विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं, जैसे प्लास्टिक के जार, बोतलें रसोई घर में सामान को रखने के लिए उपयोग में की जा सकती हैं। आप देखते हैं ना, जो पेप्सी की बोतल आती है उसका आप रीउपयोग करते हैं, बार बार उसको पानी के लिए आप यूज़ करते हैं।
या घर में तेल के कैन आते हैं, बड़े बड़े कनस्तर आते हैं, तो एक बार तेल उपयोग होने के बाद हम उनका बार बार उपयोग करते हैं। ठीक है। पुनः प्रयोजन, इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है और उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती, तो और उसको किसी और रूप में हम उपयोग कर लेते हैं। जैसे कुछ आपके मिट्टी के बर्तन है या चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो टूट जाते हैं तो वो हमारे उपयोग के नहीं रहते, तो उनका हम उपयोग जो है पौधे लगाने में कर सकते हैं। ये है आपका पुनः प्रयोजन। बहुत सिंपल सा है, आप जस्ट एक बार करेंगे समझ आ जाएगा। एक बार इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला देखिए, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं? कोई 2 उपाय लिखिए। ठीक है, कोई 2 उपाय लिखने हैं। आप ऊपर देखिए, आपके पास कितने उपाय यहाँ पर दे रखे हैं। आपको 8 उपाय दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से आप कोई भी 2 लिखिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, कोई भी 2 आपने लिखने हैं। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? अजैव निम्नकरणीय कौन सा कचरा हो गया? जिसका अपघटन नहीं हो सकता, जो जटिल रूप से सरल रूप में नहीं बदला जा सकता, मतलब जो पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है। इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? आप यहाँ देखिए, अजैव निम्नकरणीय कचरे से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर इन्हें हम जलाएंगे तो क्या होगा? जैसे प्लास्टिक है तो वायु प्रदूषित होती है, क्योंकि इनमें से जहरीली गैसें उत्पन्न होती है। और अगर इन अजैव निम्नकरणीय कचरे को हम पानी में डाल देंगे तो पानी प्रदूषित हो जाएगा। और अगर हम इन्हें भूमि में दबा देंगे तो भूमि प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखें जिसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। ठीक है, ये अभी आपने ऊपर ही पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कांच या धातु। एक हो गया कांच और नंबर 2 हो गया धातु। इनकी बनी वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है? यहाँ देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है? यह आपका 4th का आंसर है। इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है। यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे, इससे क्या होता है आपका? नदी में या पानी में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे नहीं मरते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखिए आप, यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला आप उपयोग करेंगे और क्यों? अब 5वें का उत्तर यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है, अगर हम प्लास्टिक के बने थैलों का उपयोग नहीं करेंगे तो हम जूट या कपड़े से बना थैला उपयोग करेंगे, क्योंकि इनका अपघटन आसानी से हो जाता है। अपघटन मतलब जटिल से सरल रूप में बदल जाते हैं और वातावरण को प्रदूषित भी नहीं करते। तो आई होप आप सबको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।